कोई बात नहीं भैया, अपना काम कीजिए। आज हमारे बीच में वो महान हस्ती जो हमसे अलग हो गई है, लेकिन उनकी छवि, उनका साया हम सब के ऊपर है। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में इस धरा पर आए और बाबा साहब 6 दिसंबर 1976 को छोड़कर चले गए। बाबू आज मैं इस मंच से कुछ बोल रहा हूँ तो ये बाबा साहब की देन है। वो महान आत्मा जहाँ भी हो स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले। उन्हीं के सब विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को देख रही है, समझ रही है, सुन रही है और अपने यहाँ का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी महिला है, बाबा साहब की देन है। नहीं तो इनका काम था 4 जूता खाना, बच्चे पैदा करना और कोई हक नहीं था। आज हमारे बीच में बैठकर जिस पोस्ट पर देखो उस पोस्ट पर महिला बैठी हुई, मेरी माँ बैठी हुई है। छोड़ के गैया वतनवा रतनवा बाबा साहब। हाँ साहब, ये आगे हमारे रौनक भैया श्रीमान जी, हमारे रौनक है को नमो बुद्धा करता हूँ। हाँ साहब, ये आगे मेरे भाई साहब को नमो बुद्धा करता हूँ। ये बड़े भैया साहब, ये आगे हमारे श्रीमान जी सुरेश भैया, हमारे बड़े भाई साहब आप आगे सुरेश भैया जो कि त्रिलोकपुर पवन धरती से चल के आए हुए हैं। ये बाबा साहब के गीत को सुनते हुए हमारे भैया के मुखार बिंदु से 51 रुपये दे रहे हैं पार्टी को। से भैया को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं करता हूँ। बाबा साहब
जब भी उनका जन्म हुआ, अपने समाज को जब देखे कि मेरा समान, ये समाज मेरा दबता चला जा रहा है, तो बाबा साहब अनेकों उपाय करने लगे। हाँ साहब, आ गए हमारे शिवम सिंह भैया। श्रीमान जी हमारे शिवम सिंह प्रधान जी साहब आ गए, जो कि धर्मेंद्रपुर पावन धरती से चल के हुए हैं। ये बड़े भाई साहब 11 रुपया बाबा साहब के गीत को सुनते हुए दे पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। ये आ गए हमारे श्रीमान जी रौनक भैया। श्रीमान जी हमारे रौनक भैया बिल्डिंग वाले आ गए, 11 रुपये दे रहे बाबा साहब के गीत को सुनते हुए पार्टी को भाई साहब का नमस्कार पहुंचे, धन्यवाद। हेलो, हाँ साहब, ये आ गए हमारे रवि भैया। रवि भैया जो कि जलापुर के निवासी बाबू, ये हमारे बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार, भैया को बार बार नमस्कार। ये आगे हमारे रविंदर भैया जो कि जलापुर के निवासी, 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार, भैया को बार बार नमस्कार। इधर बाबा साहब, आज हमारे गरीब घर का लड़का 1 डिग्री पा जाता है तो उसका कितना बड़ा नाम होता है कि अरे फलाने का लड़का जो डिग्री प्राप्त कर लिया। लेकिन हमारे बाबा साहब 32 डिग्री प्राप्त की थे। उनकी गिनती सालों में नहीं, रतन में थी। वो रतन थे, लौह पुरुष थे, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। बाबा साहब पढ़ाई किए और उधर बाबा साहब जो आज संविधान की बात हम करते हैं, गोल मेज में बैठक हुई है और बाबा साहब का बुलौआ आया हुआ है। बाबा साहब को जाना है और बाबा साहब जब जाते हैं तो इधर की घटना क्या होती है। हाँ साहब, ये आ गए हमारे संदीप ठेकेदार भैया। श्रीमान जी हमारे संदीप ठेकेदार भैया जो कि बड़े लाल भैया के लड़के साहब, ठेकेदार साहब एक गौहानी पावन धरती से चल के आए हैं। अच्छा। ये बड़े भाई साहब बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रुपये दे रहे पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। ये आ गए हमारे दीपक पान भंडार। श्रीमान जी हमारे दीपक पान भंडार जो कि टीकर माफी पावन धरती से चल के हमारे बड़े भैया, हमारा प्रोग्राम जहाँ पर होता है हमारे दीपक पान भंडार जरूर पहुंचते हैं अपने पान की दुकान पे। ये बड़े भाई साहब 51 रुपया इस भैया के हमारे गीत को सुनते हुए, बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 51 रुपये दे रहे पार्टी को भैया को लाख लाख धन्यवाद। जिस भाई को पान खाना हो, सामने हमारे दीपक पान भंडार की दुकान लगी है, जाके पान आप लोग खा सकते हैं, धन्यवाद। बाबा साहब की संतानें गंगाधर, रमेश, रतन राज और इंदु बिटिया, ये बच्चे गरीबी की हालत में खाने बगैर ये मरे हैं। एक ही कारण था, गरीबी। बाबा साहब, उधर बाबा साहब की पढ़ाई चल रही है और इधर इंदु बिटिया निमोनिया से ग्रसित है, बुखार है, इतना तेज है कि आज रमा जी अपनी बच्ची को लेकर के वैद्यराज के पास जा रही हैं। रास्ते में आज हम जिसे पोस्टमैन कहा करते हैं, उस समय डाकिया जब बाबा साहब का लेटर लेकर के रमा के हाथ में देता है तो रमा जब देखती है तो आंखों में आंसू आने लगता है। बाबू, इधर बेटी गोदी में तड़प रही है, उसकी अंतिम सांस चल रही है और इस तरफ बाबा साहब की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। उस लेटर में क्या लिखा था? अरे यही लिखा था कि हे रमा, अब मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती है। इधर जो बॉम्बे की गलियों में घूम कर गोबर पात करके उपली और कंडे का पैसा इकट्ठा की थी, आज वैद्यराज के पास बेटी के इलाज के लिए जा रही हैं। वहीं से आधे रास्ते से रमा जी बेटी को लेकर वापस चली आती हैं और बाबू जब घर पर पहुंचती है तो वो पैसा बाबा साहब के नाम मनी ऑर्डर कर देती हैं। इधर एक माँ और बेटी दोनों की ये नजरें गड़ी हुई है। देखते देखते वो बेटी खत्म हो जाती है। आज इतना परिश्रम उठाने के बाद मेरा समाज किस नतीजे पर पहुंचा है।
हाँ साहब, ये आगे हमारे रौनक भैया, श्रीमान जी हमारे रौनक भैया बिल्डिंग वाले बड़े भाई साहब, ये बाबा साहब के गीत को सुनते हुए फिर 11 रुपया दे रहे हैं। पार्टी को भाई साहब को नमस्कार पहुंचे। जय भीम जय भारत। हेलो। हाँ साहब, ये आगे हमारे मानवर राम भवन रविदास जो कि मई के रहने वाले बाबू, ये भीमराव के गाना सुनते हुए 11 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार भैया को बार बार नमस्कार धन्यवाद। ये आगे हमारे नवनाथ बिल्डिंग वर्कर्स भैया धर्मेंद्रपुर निवासी 11 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार भैया को बार बार। और क्या हुआ आगे? गले में हल्दी लटकी हुई थी। कई समाज के बहुजन के लोगों का पीप अगर मुंह से आ जाए तो उसे हाड़ी में थूक लो, जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। और वो भी कहीं गलती से पैर का निशान पड़ रहा है तो झाड़ू इसलिए थी कि पीछे वो साफ करती चले। ऐसा एक समय था। सही के बड़ा अपमानवा, सही के बड़ा अपमानवा, रतनवा बाबा साहब हो। ये आ गए हमारे श्रीमान जी राम विलास भैया। श्रीमान जी आप आ गए हमारे राम विलास भैया जो कि बड़े लाल के लड़के साहब, हमारे बड़े बड़े भैया गुरुहानी पवन धरती से चल के हुए हैं। ये बड़े भाई साहब 11 रुपये दे रहे हैं। बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रुपये दे रहे हैं। पार्टी को भैया को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय पहुंचे। हेलो। ये आगे हमारे मानवर रौनक भाई, रौनक बिल्डिंग वर्कर से जो कि धर्मेंद्रपुर निवासी 11 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार भैया को बार बार धन्यवाद। उस तरफ शिकागो में बैठक हुई है और बात संविधान की चल रही है। बाबा साहब किसी तरह संविधान को पास तो करवा लिए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा ये बताओ बाबा साहब, हम तुम्हारे देश को छोड़कर चले तो जाएंगे लेकिन ये देश चलेगा कैसे? बाबा साहब 24 घंटे का काम 4 घंटे में बनाकर संविधान अंग्रेजों के मुंह पर फेंक दिया। ताजुब हुआ उन्हें। और इस तरफ राजरत्न की तबीयत खराब है। हाँ साहब, ये आ गए हमारे बड़े भैया जो भज से चल के आए हुए हैं। ये बड़े भैया हमारे बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रुपये दे रहे हैं। पार्टी को भैया को नमस्कार पहुंचे। जय भीम जय भारत। साथ ही साथ आ गए हमारे राम भवन भैया। श्रीमान जी हमारे राम भवन भैया प्लय पावन धरती से चल के आए हुए हैं। 21 रुपये दे रहे हैं। बाबा साहब के गीत को सुनते हुए पार्टी को भैया को नमस्कार। जय भीम जय भारत। ये आ गए हमारे वही छाए हुआ रौनक भाई, रौनक भाई जो कि बिल्डिंग वाले, ये धर्मेंद्रपुर निवासी बाबू 11 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार भैया को बार बार नमस्कार धन्यवाद। जब बाबा साहब वहां से वापस आते हैं, इधर उनके छोटे बेटे की तबीयत खराब है और समस्या वही जो इंदु के ऊपर गुजर रही थी। आज मां रो रही है, कह रही बाबा साहब अब कहीं मत जाइए क्योंकि बेटे की सांस चल रही है, अंतिम यात्रा है इसकी, आप कहीं मत जाइए। लेकिन बाबा साहब ने कहा रमा आज तू एक रतन राज के लिए रो रही है, एक दिन मैं इतना रतन राज पैदा कर दूंगा, इतना रतन राज पैदा कर दूंगा कि तू फूली नहीं समाएगी। आज बाबा साहब की देन है, ये हमारे सब रतन राज हैं, अपने आप में सब एक क्लास के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो हुआ क्या, टाई
पोस्ट पर देखो, चाहे सीएम का पद हो, चाहे डीएम का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, हर जगह, चाहे थाने में जाकर देखिए, किसी भी वैकेंसी कोई भी निकलती है तो मेरा एक आदमी जरूर वहां पर मिलेगा। आप जाकर के कचहरी तहसील में देखिए, मेरा आदमी वहां पर बैठा, सुने ना सुने अलग की बात है, लेकिन बाबा साहब की देन है कि मेरा आदमी जब मैं अपने के पास पहुंचता हूं तो बहुत बड़ी खुशहाली होती है। साथी, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। और लास्ट में कहना है, अपना भैया सा पाना। अब ऐसे महान हस्ती से मुलाकात हुई होगी बाबू। और कहा गया है, गाँव बजाए न हो गए बाउल, अब भूसी कूटे हुए न चाउल। एक सुन गए एक निकल गए, सवेरे 150 ग्राम मार के ही रोडे बोलता रह गया। कौन मतलब नहीं, गाना सुना तो सुना, लेकिन कुछ ना कुछ हम कह रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि मेरे भी बीवी हैं, बच्चे हैं, मेरी भी जिम्मेदारी है, दायित्व है, कीजिए सब कुछ। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अगर यही एक नशा का सेवन किए होते तो आज इसका पता है बहुजन होता क्या है, कोई जान ही नहीं पाता। अपना भैया सा अपना भैया सपानवा रतनवा बाबा कैसे होई है नीलाना, अब कैसे होई है नीलाना रतनवा। हेलो हेलो हेलो, हमारे चंद्रभानु हुआ।